अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो नेक्स्ट हमारा लॉग एट है वो इंशाल्लाह होप सो के जून या जुलाई में कंडक्ट होने जा रहा है 2024 में। प्रीवियसली अगर हम बात करें कि जो हमारे पास लॉग एट कंडक्ट हुआ 31 मार्च को, तो 31 मार्च को लॉग एट कंडक्ट होने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आए कि सर बहुत ही टफ टेस्ट था, बहुत ही हार्ड टेस्ट था, इतना मुश्किल था कि हमें समझ में नहीं आए सवाल, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस आए थे। आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस हरगिज़ नहीं आते। जो आपके सिलेबस है एज पर HEC, वो उस सिलेबस से आउट जा ही नहीं सकता। ठीक है, HEC ने जो आपको सिलेबस रिकमेंड कर दिया उसी से ही आपका टेस्ट आएगा, जो कि आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट से आउट वो हरगिज़ नहीं जाता। जैसे कि आपके पास QSO आ जाता है, CPC आ जाता है, लीगल एथिक्स आ जाता है। ठीक है, लीगल एथिक्स के बाद PPC आ जाता है, CRPC आ जाता है, और उसके अलावा आपका इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, लीडिंग केसेस आ गया, और लीडिंग केसेस के अलावा इंटरनेशनल लॉ, लीडिंग केसेस और कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस। इससे हरगिज़ आगे मूव नहीं कर सकता वो। ठीक है, यहीं से ही आपके पेपर बनते हैं, यहीं से आपका टेस्ट बनता है। अब इस टेस्ट को क्रैक किस तरीके से करना है, इस टेस्ट क्या ये टेस्ट इतना मुश्किल है जो आप हरगिज़ इसकी तैयारी खुद से नहीं कर सकते? क्या ये टेस्ट इतना मुश्किल है कि आप इसकी प्रिपरेशन 15 डेज़ 1 मंथ के अंदर नहीं कर सकते? तो इसकी क्लासेस जो है हम अनाउंस करने जा रहे हैं 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से हमारा जो गोल्डन ग्रुप है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और गोल्डन ग्रुप की क्लासेस जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे वो अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा, इधर ईद के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, अब किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। आपने हरगिज़ किसी भी नोट्स पे, पास पेपर्स पे, या फिर हरगिज़ किसी गाइड पे, इम्पोर्टेंट जो MCQs की सूरत में कुछ भी है, कोई भी मटेरियल है, इन पर रिलाय नहीं करना। आपने किस पे रिलाय करना है? ओनली ऑन बेयर एक्ट्स पे। जितना ज़्यादा फोकस करेंगे बैरेक्ट्स पर, जितनी ज़्यादा बैरेक्ट की रीडिंग करेंगे, खुद से रीडिंग करेंगे, बैरेक्ट की खुद से रीडिंग करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्या करें, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएं। वरना हरगिज़ आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते जब तक आप बैरेक्ट पर खुद से कमांड हासिल ना करें, खुद से इसकी स्टडी ना करें। कोई भी स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, डेफिनेट सी बात है, अगर वो 3 ईयर LLB करके आ चुका है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। हमारी जो क्लासेस हैं गोल्डन ग्रुप की, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक आर्टिकल, एक एक सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। किस तरीके से डिस्कस करते हैं कि मैं आपको खुद से पढ़ के बता रहा होता हूँ कि इसके अंदर ये बात लिखी है, उसको हम कॉन्सेप्चुअली भी लेके चलते हैं और डायरेक्ट स्मार्ट स्टडी भी इसकी करते हैं, ताकि क्या हो, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुके। ठीक है, अब जैसे कि लास्ट टाइम सवाल आया, किससे आया? ऑर्डर 43 CPC के अंदर से। अब ऑर्डर 43 जिसने पढ़ा नहीं होगा उसको हरगिज़ समझ में नहीं आएगा। आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते सर सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लासेस लेके हम पास कर जाएंगे, नहीं। जब तक आप मेरी क्लासेस भी लें, जब तक आप खुद से डायरेक्ट रीडिंग नहीं करते, नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल है कि आप क्या करें, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अंडरस्टैंड? वरना आप इस एग्ज़ाम को हरगिज़ क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि क्लासेस किस तरीके कार की होंगी। जो क्लासेस हैं, क्लास की टाइमिंग 8 to 10 PM, और क्लास अटेंड करने से पहले या क्लास अटेंड करने के टाइम पे डायरेक्ट आपके सामने मौजूद हो। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, और मंडे टू फ्राइडे क्लास होने के बाद एवरी मंडे को आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसका हमने नाम दिया वेब जनरेटेड टेस्ट। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किस तरीके से इस क्लासेस को अवेल कर सकते हैं? ग्रुप के अंदर आपके पास लेक्चर आएगा, उस लेक्चर को आप एक बार सुने, 10 बार सुने, डजेंट मैटर, वो प्राइवेट लेक्चर होगा, और उस प्राइवेट लेक्चर को आप जितनी बार भी सुनना चाहें सुन सकते हैं, किसी टाइम भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, टाइमिंग की कोई कैद नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद करना क्या है? उसके बाद जो नोट्स की अक्सर मैसेजेस आ रहे होते हैं, रूमर्स के भाई नोट्स 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 मैं नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं मैक्सिमम आपको एक एक बैरेक्ट, QSO पढ़ लें तो QSO का बैरेक्ट PDF शेप में सेंड कर दूंगा। कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर जिनके पास अप टू डेट बैरेक्ट्स मौजूद नहीं होते, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बैरेक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करूंगा। उस बैरेक्ट से ही आपने स्टडी करनी है, बैरेक्ट आपके पास ओपन हो, और साइडली आप क्या करें, आप जो है अपनी क्लास को अटेंड करें। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास अप टू डेट बैरेक्ट्स नहीं है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करके क्या कर सकता है, बैरेक्ट मुझसे PDF शेप में ले ले और फिर उसको प्रिंट आउट भी करवा सकता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ इस तरीके कार से आपकी क्लास
चलेगी। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट को, तो वो कर सकता है। थैंक यू, डेट्स ऑल।